हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स का एक ब्यूटीफुल सेशन चल रहा है। उसके अंदर हमने ऑलरेडी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप यूनिट 1 को देखिए। उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक मतलब प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं यूनिट 1 की और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन होता क्या है। ठीक, यूनिट 2 का सबसे पहला मतलब इनिशियल कंटेंट ही यही है, दैट इज एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और गाइस नॉलेज पर्पज के लिए भी। ठीक, अगर आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन आपको ज़रूरी है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो एलिमिनेशन होता क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, एलिमिनेशन जो है ना, ये एलिमिनेशन दो वर्ड जुड़ के बनता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन मतलब ड्रग को बाहर निकालना नहीं है, यहाँ मेटाबॉलिज्म भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। तो इस वीडियो में हम बस मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार से हो, अगर आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो या रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो, इंट्रावेनस हो, इंट्रामस्कुलर हो, सब क्यूटेनियस हो, उस ड्रग को एलिमिनेट होना ज़रूरी है, मतलब एक्सक्रीट होना ज़रूरी है। अगर वो ड्रग एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। ओके, तो दैट लीड्स टू कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। ठीक, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट हो गई तो दैट लीड्स टू डेथ भी हो सकती है बॉडी के अंदर। क्योंकि देखिए गाइस, जो भी ड्रग होता है ना बॉडी के अंदर जब हम लेते हैं ना, वो बॉडी के अंदर जाके एक्शन दिखा के उसको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि वो एक्शन दिखा के उधर ही रहना है, नो, वो तुरंत एक्शन दिखा के और तुरंत जो है ना ड्रग बाहर निकल जाना चाहिए। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक, एक बात आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एलिमिनेशन, ड्रग एलिमिनेशन, द परमानेंट रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग एलिमिनेशन। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इट इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मतलब फिर से ड्रग जो है ना वो रिवर्सिबल, मतलब फिर से ड्रग बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। एक बार अगर ड्रग बाहर चले गया तो चले गया। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। देन एलिमिनेशन मेनली दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड होता है ये, दैट इज वन इज मेटाबॉलिज्म एंड वन मोर इज द एक्सक्रीशन। तो यहाँ देखते हैं हम, देखिए जब गाइज हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, मतलब हमारे स्टमक के अंदर जाता है। अगर हम रेक्टल एडमिनिस्टर करते हैं तो वो भी जो है ना जीआईटी में जाता है। ठीक है, मतलब जीआईटी मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाता है। वहाँ से ड्रग जो है ना हमारा कहाँ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाता है। फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम फिर हमारा ड्रग क्या होगा, वो एक्सक्रीट होगा, मतलब पर्टिकुलर साइट पर वो एक्शन दिखाएगा, पर्टिकुलर टिश्यू पर वो एक्शन दिखाएगा, रिसेप्टर से ब्लॉक होकर वो एक्शन दिखा के क्या करेगा, वो जो है ना बॉडी से बाहर चले जाएगा, मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर हम ड्रग इंट्रावेनस इंजेक्शन लेंगे तो वो जो है ना वो बाईपास करता है किसको, इस मेटाबॉलिज्म को, फेज 1 मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले जाएगा, वहां से वो डायरेक्ट जो है ना एक्सक्रीट हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर क्या करेगा, वो टिश्यूज पर एक्ट करेगा, सबसे पहले वो टिश्यूज में जाएगा, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद ड्रग जो है ना एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, ये एक बेसिक सा फंडा है, आपको समझना है। ठीक, ये है हमारा मतलब एलिमिनेशन किस तरीके से होता है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है। तो इतना अगर आप समझ गए तो काफ़ी है, आराम से जो है ना आगे का कहानी, आगे के पिक्चर आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन का एक बेसिक पार्ट, फर्स्ट पार्ट दैट इज मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। गाइस, मेटाबॉलिज्म ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर होना, चेंज होना। ठीक, इट इन्वॉल्व्स द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। जब आप किसी भी ड्रग को अगर आप लेते हो तो वो ड्रग जो है ना अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब हर ड्रग बॉडी के अंदर जाके उसको चेंज होना पड़ता है। किस लिए चेंज होना पड़ता है गाइस, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। किस लिए चेंज होना पड़ता है, क्योंकि वो ड्रग जो है ना जब हम लेते हैं, मैक्सिमम ड्रग लाइपोफिलिक इन नेचर रहता है, मतलब वो ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल रहता है। तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है ना वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। अगर पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा तो किडनीज जो है ना उसे फिल्टर नहीं कर सकेंगे।
किडनीज बाहर नहीं डाल सकेंगे उस ड्रग को। तो सबसे पहले हम ड्रग को क्या बनाना है, पोलार बनाना है, मतलब उसको वाटर सॉल्यूबल बनाना है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। मतलब ड्रग के फिजिकल स्टेट को, केमिकल स्टेट को चेंज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिड्यूसेस द टॉक्सिसिटी ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। ओके, ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। गाइज बस आप पैरास्टामोल की बात लीजिए, अगर आप पैरास्टामोल 650 लेंगे, आप पीछे उसको देखिए, दैट एक लेबल शो करता है, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ द पैरास्टामोल लीड्स टू लिवर सिरोसिस, वो भी देखे रहता है। और लिवर सिरोसिस पेशेंट्स आर हाईली वार्नड बाय दिस पैरास्टामोल, क्योंकि गाइज ये पैरास्टामोल जो है ना, ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता जल्दी से। ठीक, ये को है ना, ये अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये क्या होगा, ये लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, दैट लीड्स टू लिवर सिरोसिस। तो यह आपको बात ध्यान रखना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन नथिंग बट मेटाबॉलिज्म नॉर्मली रिजल्ट्स इन द फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग, एक्टिव फॉर्म द ड्रग को इनएक्टिव बना देना। ठीक, यहाँ होता क्या है गाइस, जब हम ड्रग लेते हो किसी भी प्रकार से, अगर ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, आप अगर आपको बुखार है, मतलब टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, ठीक, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप क्या लेंगे, डोलो 650 आप प्रेफर करेंगे, मतलब पैरास्टामोल 650 mg आप लेंगे। जब पैरास्टामोल 650 लेंगे, वो सबसे पहले क्या करेगा, GIT के अंदर चले जाएगा। आफ्टर GIT वो किधर जाएगा गाइस, वो जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले जाएगा। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम से वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ पर जाएगा। ओके, टिश्यूज़ पर रिसेप्टार्स रहते हैं, उन्हीं रिसेप्टार्स पर ये क्या करेगा, ये रिसेप्टार्स पर मतलब ये पैरास्टामोल ये जाके जुड़ जाएगा, बाइंड करेगा और इसका एक्शन दिखा देगा। आफ्टर शोइंग द एक्शन वो क्या करना है, एक्शन शो करके उसको क्या करना है, एलिमिनेट होना है। एक्शन कर दिया तो आप चले जाइए, आपका काम हो गया, तो आप जो है ना, आप पतली गली निकलिए, आप काम करो और पतली गली निकलो, बस ये हमारा बॉडी का एक फंडा है, काम करना है, पतली गली निकल देना है। पतली गली निकलना मतलब एलिमिनेट होना है, इसी के ये फंडे को हम क्या कहते हैं गाइस, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए प्रो ड्रग जो ना, बेसिकली प्रो ड्रग वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो वो प्रो ड्रग जो ना, वो इट ऑल्सो डिपेंड्स द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इनएक्टिव को एक्टिव बनाता है ये हमारा मेटाबॉलिज्म। तो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म अकर्स इन 2 फेजेस। मेनली मेटाबॉलिज्म 2 प्रोसेस के अंदर होता है। फर्स्ट वन इज फेज 1, जिसे हम कन्वर्शन ऑफ द नॉन पोलर ड्रग इनटू पोलर फॉर्म। देखिए आपको पता है मैक्सिमम ड्रग जो है ना, वो लाइपोफिलिक इन नेचर रहते हैं, मतलब वो लिपिड सॉल्युबल रहते हैं। तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को जो है ना, उसे सॉल्युबल करना है, मतलब पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कौन करेगा, वो यही फेज 1 करेगा। ठीक, बताऊंगा आगे मैं आपको। फेज 2 के अंदर क्या होगा, ये कन्वर्शन ऑफ द पोलर ड्रग, फेज 1 के अंदर नॉन पोलर से पोलर हो गया, देन वही पोलर ड्रग, फेज 1 का पोलर ड्रग क्या होगा, उसको जो है ना कॉन्जुगेशन फॉर्म के अंदर लाया जाएगा फेज 2 के अंदर। ठीक, और इसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाएगा। कॉन्जुगेशन मतलब इसको ऐसा बनाया जाएगा क्योंकि वो टोटली वाटर सॉल्युबल हो और आसानी से बॉडी से बाहर चले जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इस तरीके से उसको बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2। देन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ होता है गाइज, मैक्सिमम जो है ना मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होता है। ओके, एक्सेप्ट लिवर, जैसे कि GIT में भी मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ भी सारे एंजाइम्स रहते हैं, वहाँ भी होता है। लंग्स के अंदर भी थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म होता है, किडनीज पर भी होता है और स्किन में भी मेटाबॉलिज्म होता है गाइस। अगर हम प्राइमरी बात करें तो प्राइमरीली जो है ना मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिवली मेजरली लिवर के अंदर होता है गाइस, क्योंकि यहाँ एक मेजर एंजाइम रहता है जिसको हम साइटोक्रोम P450 के नाम से जानते हैं। ठीक, अभी वही देखेंगे हम, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, किन एंजाइम इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। फेज 1 मेटाबॉलिज्म में साइटोक्रोम P450 एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साइटोक्रोम P450 ना, ये एक आप ऐसा मान के चलिए क्योंकि ये एक मास्टर ऑफ द एंजाइम है, क्योंकि ये एंजाइम जो है ना हर एक ड्रग पर अपना काम दिखाता है। ठीक, देन यहाँ देखिए फेज 2 पर यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोर्नोसल्फोट्रांसफरेज, ये भी एक एंजाइम है। देन फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस, ये एक फेज 1 मेटाबॉलिज्म का एंजाइम है। देन सल्फोट्रांसफरेज, ये फेज 2 का एंजाइम है। देन ईस्टरेज, ये फेज 1 का है। देन असिटाइल ट्रांसफरेज, ये हमारा फेज 2 मेटाबॉलिज्म का एंजाइम है। देन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ओके, मतलब वो जो अल्कोहल प्रोडक्ट रहता है उनको भी क्या करेंगे हम, मतलब उसको भी हम मेटाबोलाइज करेंगे विद हेल्प ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद में जो है ना वो ग्लूटाथायोन यस ट्रांसफरेज पर जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा, मतलब फेज 2 के अंदर। समझ में आ रहा है? सिंपल आपको याद रखना है मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंदर स्टेप्स क्या है, फेज 1 एंड फेज 2, बस वही आपको याद रखना है। बस आप ये बात ध्यान में रखिए,
बॉडी को अगर एक्सक्रीट होना है तो पोलर फॉर्म के अंदर ही एक्सक्रीट होना है, अगर वो नॉन पोलर फॉर्म के अंदर रहा तो एक्सक्रीट नहीं होगा, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल होना उसको ज़रूरी है। आपको पता है लिपिड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो मेटाबॉलिक पाथवेज फेज़ 1 एंड फेज़ 2, मेनली फेज़ 1 के अंदर कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है और हाइड्रोलाइसिस होता है। फेज़ 2 के अंदर सल्फोनेशन होता है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन और ग्लूकोरोनिडेशन और ग्लूकोरोनिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। देन फेज़ 1 सबसे पहले देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है, अ मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग इनिशियली एंटर्स इनटू द फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले ड्रग हमारा फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर एंटर होगा। अगर उसको मेटाबॉलिज्म दिखाना है, ड्रग की एक्टिविटी को घटाना है या बढ़ाना है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाना है, फेज़ 1 के अंदर जाना है। इट अंडरगो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शन से उसको गुजरना पड़ता है। देन अटैचमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टू द ड्रग लाइक OH, SH, NH2 अकर्स इन। यहाँ जब ड्रग हमारा फेज़ 1 के अंदर एंटर हो जाएगा तो वहाँ वो ड्रग पर क्या अटैच होता है, OH अटैच होगा या SH अटैच होगा, सल्फर ग्रुप अटैच हो जाएगा या अमाइन ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि उस ड्रग को हम क्या करेंगे, पोलर बनाना है ना, इसलिए। दिस फेज एडिंग इन द कॉन्जुगेशन ऑफ द ड्रग इन फेज़ 2 इजीली। जब ड्रग पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमने आप ड्रग ले लिया, ये ड्रग जो है ना सबसे पहले फेज़ 1 के अंदर एंटर करेगा। कहाँ, फेज़ 1 के अंदर एंटर करेगा। फेज़ 1 के अंदर जब एंटर करेगा, इस ड्रग पर जो है ना, यही ड्रग पर एक OH अटैच हो जाएगा, या जो है ना अगर OH अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, SH अटैच हो जाएगा, या इस ड्रग पर NH2 अटैच हो जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट ये ड्रग क्या करेगा गाइज, ये ड्रग फर्दर हो जाएगा फेज़ 2 के पास चले जाएगा। फेज़ 2 इसको क्या करेगा, इसको फिर से मॉडिफाई करेगा, फिर से इसको जो है ना मतलब हाईली सॉल्युबल बनाएगा वाटर के अंदर, इसको मोर पोलर बनाएगा। कैसे, विद द कॉन्जुगेशन, वो सल्फोनेशन हो, ग्लूकोनेडेशन हो, वेरियस प्रोसेस से। समझ में आ रहा है ना, यस। देन ड्रग्स आर ट्रांसफर्स टू द कंपाउंड्स इनटू इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी इन बोथ लिपिड्स एंड वाटर, देन फैसिलिटेटिंग इट एक्सक्रीशन को ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है। तो यहाँ देखते हैं हम रिएक्शंस, मेनली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, लिवर सेल्स आर द प्राइमरी लोकेशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिवर सेल्स एक प्राइमरी साइट है ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड इनटू COH बॉन्ड। देखिए, COH बॉन्ड जो है ना, ये है हमारा CH बॉन्ड। ये CH बॉन्ड जब ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा लिवर के अंदर, तो ये जो है ना COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब नॉन पोलर से पोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देन समटाइम दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स एन इनएक्टिव प्रोड्रग कंपाउंड इनटू देन एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि स्टेरॉइड के अंदर हो गया, प्रोड्रग जिसे हम कहते हैं, वहाँ बेसिकली वो इनएक्टिव रहते हैं, जब ऑक्सीडेशन दिखाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक। देन कन्वर्सली फेज़ 1 ऑक्सीडेशन कैन कन्वर्ट अ हार्मलेस मॉलिक्यूल इनटू अ टॉक्सिक वन। यहाँ ये भी देखा गया है कि फेज़ 1 मॉलिक्यूल जो ना इन टॉक्सिक को भी टॉक्सिक बना देगा, मतलब वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, उसको टॉक्सिक भी बना देगा ये फेज़ 1। हाँ, ये आपको बात याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, ये है हमारा RH। ये RH इज नथिंग बट सबस्ट्रेट है या ड्रग है। जब इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, ये कोएंजाइम है, दैट इज निकोटानामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था इसको। ठीक। जब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ क्या होगा, ROH फॉर्म हो जाएगा जो कि ऑक्सीडाइज ड्रग है। ठीक, ये ड्रग हमें फॉर्म हो जाएगा। यही ड्रग क्या होगा गाइज, ये ड्रग आगे चले जाएगा, कहाँ पर, ये ड्रग फेज़ 2 में चले जाएगा। ठीक, इतना बस आपको याद रखना है। रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, यहाँ रिमूवल किया जाता है ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए, ड्रग्स कंटेनिंग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, डाइसल्फाइड, क्यूनिन, एन ऑक्साइड, अल्कीन, अजो, नाइट्रो ग्रुप, ये सभी जो है ना ग्रुप्स, ये होते हैं रिडक्शन, मतलब दीज ग्रुप्स गो अंडरगो रिडक्शन। सीक्वेंस ऑफ रिडक्शन, अगर ड्रग वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस पर अगर उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो ड्रग क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर वही रिडक्शन ड्रग एन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन में अगर चले गया तो वो अमाइन ऑक्साइड रिडक्शन पर चले जाएगा। ठीक। तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्राइमरीली यील्ड्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए, ये है हमारा क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक कीटोन।
जब कीटोन क्लोरल हाइड्रेट जब इसको हम रिडक्शन करवाएंगे तो वो हमें बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा, सॉरी कि वो क्या बनेगा हमें, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। बस आपको इतना याद रखना है, अगर अल्डिहाइड, अगर ग्रुप अल्डिहाइड है तो वो क्या बनेगा गाइज, वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जैसे यहाँ बना है, ठीक, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर वही ग्रुप अगर हमारा क्या होगा, अगर वो कीटोन रहेगा तो वो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय द वाटर, ठीक। यहाँ देखिए हाइड्रोलाइसिस के मेन साइट है लिवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और अदर बॉडी टिश्यूज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स एंड ईथर्स। ईस्टर्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं वो हमें देते हैं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख रहे होंगे ईस्टर व्हेन हाइड्रोलाइसिस इट लीड्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। बस आपको एक इन डीप नहीं जाना है, आपको समझना है मेटाबॉलिज्म होता क्या है, वो किस तरीके से होता है, ठीक। फेज 1 होते क्या है, फेज 1 किस तरीके से होता है, क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, बस ये आपको जानना है। तो नेक्स्ट कूदते हैं हम फेज 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर। गाइस जब फेज 1 से ड्रग्स आते हैं तो वो फेज 1 में फेज 2 में एंटर करते हैं, ठीक। हाँ, ऐसा नहीं है कि फेज 1 पे कंपलसरी ड्रग्स आना है, नहीं, डायरेक्टली जो ना ड्रग फेज 2 में भी आ सकता है, जैसे कि हमारे इंट्रावेनस हो, वो बाईपास करते हैं फेज 1 पर, ठीक। इन फेज 2 मेटाबॉलिज्म ड्रग्स मिक्स विद द वाटर लविंग नेचुरल कंपाउंड टू क्विकली लीव द बॉडी। फेज 2 के अंदर क्या करते हैं, वो कॉन्जुगेट बनाते हैं, मतलब वो जो है ना वाटर लविंग हो जाते हैं, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन रिएक्शन। टिश्यू रिएक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक मेटाबोलाइट्स आर रेंडर्ड हार्मलेस बाय कॉन्जुगेशन विथ ग्लूटाथायोन। मतलब वो ड्रग जो कि टोटली कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन ड्रग को फेज 2 के द्वारा क्या किया जाएगा, हार्मलेस किया जाएगा। कैसे, विद हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। देखिए इसीलिए फेज 2 रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रियल ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे। मतलब टॉक्सिक ड्रग को ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, कि उसके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देगा। देन फेज 2 रिएक्शंस हैपन फास्टर देन द फेज 1 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं यहाँ सल्फोनेशन होता है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, देन ग्लूकोर्निडेशन। ये सभी रिएक्शंस फेज 2 के अंदर होते हैं। द इंक्रीज इन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग फॉलोइंग कॉन्जुगेशन विथ ग्लूकोर्निक एसिड, सल्फोनेट एंड ग्लूटाथायोन। अगर ड्रग का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो वो ग्लूकोर्निक एसिड फॉर्म करेगा, देन उससे थोड़ा कम है तो वो सल्फेट बनाएगा, और उससे थोड़ा कम है वो ग्लूकोथायोन से बन जाएगा। तो इसका मतलब हायर मॉलिक्यूलर वेट कॉन्जुगेट्स आर एक्सक्रीटेड प्रीडोमिनेंटली। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जो जिनका ड्रग का अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो वो प्रीडोमिनेंटली जो है ना एक्सक्रीट होंगे इन द बाइल। अगर ड्रग का मॉलिकुलर वेट कम है तो वो एक्सक्रीट होंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के अंदर। ये बात आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक। कॉन्जुगेशन रिएक्शंस एंड फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब किस तरीके से कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्जुगेशन रिएक्शन है दैट इज ग्लूकोर्निडेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम इन डीप पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोर्निडेशन के अंदर होता क्या है, यहाँ जब ये ड्रग, मतलब जब ड्रग हमारा ये ड्रग वाला है, ये ड्रग जब फेज 1 में आ जाएगा, फेज 1 के अंदर, तो यहाँ क्या होगा, वो OH से भी अटैच हो सकता है, NH2 से भी अटैच हो सकता है, या SH2 से भी अटैच हो सकता है। इसके बाद में ये ड्रग को क्या करना है, फेज 2 के अंदर जाना है। तो फेज 2 के अंदर क्या होगा गाइस, वो ड्रग अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो ग्लूकोर्निक एसिड बनाएगा। इसी प्रकार से फेज 2 के अंदर होता क्या है, वही ड्रग, वो ड्रग जो है ना, इस ड्रग पर क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। मतलब उसको OH भी अटैच हो सकता है, या COOH भी अटैच हो सकता है, या NH2 अटैच हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी एक अगर मॉलिक्यूल का अटैच होगा तो उसको हम ग्लूकोर्निडेशन कहेंगे, ठीक। अटैचमेंट ऑफ OH, COH, NH2, SHCH, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोर्निडेशन। मतलब फर्दर एडिशन करते हैं, क्यों, मॉलिक्यूल को और थोड़ा, मतलब ड्रग को और थोड़ा हम पोलर बनाने की मदद करेंगे, क्योंकि अगर ड्रग ज़्यादा पोलर होगा तो आराम से बाहर निकल जाएगा। सल्फोनेशन के अंदर एरोमेटिक OH अटैच होता है उस ड्रग पर, या एरोमेटिक NH2 या अल्कोहल से अटैच हो सकता है। एसिटाइलेशन के ऊपर हाइड्रोजाइन या SO2 या NH2, मतलब यही ड्रग पर क्या अटैच होगा, हाइड्रोजाइन अटैच हो सकता है, या SO2 अटैच हो सकता है, बस इतना है, सिंपल। मिथाइलेशन के अंदर एरोमेटिक OH अटैच होगा, या NH2, NH या SH। देन ग्लूटाथायोन के अंदर, इसके अंदर एपॉक्साइड्स या ऑर्गेनिक हैलाइड्स कॉन्जुगेशन हो सकता है। ग्लाइसिन के अंदर एरोमेटिक NH2 या COOH, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, वो भी ड्रग पर अटैच कर सकता है, ठीक। देन ग्लूकोर्निडेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है हमारा फेज 2 मेटाबॉलिज्म का।
यहाँ होता क्या है, ये एक क्रूशियल फेज 2 रिएक्शन है बॉडी के अंदर। इन दिस रिएक्शन ग्लूकोर्निक एसिड कंबाइंस विद द सब्सटेंस आफ्टर एक्टिवेशन। देखिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा फॉर एग्जाम्पल, ये है बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड हम UDPGA मतलब जो दोनों पर जब लिंक करते हैं, ये क्या है, कोएंजाइम है, जब दोनों का लिंक होता है तो हमें क्या मिलता है, दैट इज ग्लूकोरनाइड ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक, यहाँ होता क्या है गाइस, मतलब ग्लूकोर्निक एसिड जो है ना कंबाइन होता है किसके साथ, बेंजोइक एसिड के साथ। अभी बेंजोइक एसिड फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, जब ये ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो फेज 1 से गुजरेगा, उसके बाद में इसको फेज 2 में जाना है। फेज 2 में वो क्या करेगा, ग्लूकोर्निडेशन बनाएगा। मतलब उस ड्रग पर क्या अटैच होगा, उस ड्रग पर ये वाला UDPGA कोएंजाइम अटैच करेगा। ठीक, वो भी कहाँ पर अटैच करेगा, दैट इज C1 पर अटैच करेगा। देखिए ये हमारा कार्बन 1 है, इसको हम अल्फा लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अल्फा लिंकेज एट C1, यहाँ पर जो है ना बेंजोइक एसिड जो है ना अटैच हो जाएगा ये हमारे ग्लूकोर्निडेशन प्रोसेस में। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोर्निडेशन कहते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म, यहाँ ग्लूकोरनाइड्स कैन बी मेड विद द वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हमें यहाँ पढ़ा था। देखिए ग्लूकोर्निडेशन के अंदर ऑक्सीजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक, समटाइम्स इवन कार्बोनिक ग्लूकोरनाइड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबोलाइट्स, तो ये हो गया हमारा फेज 1 फेज 2 टोटली मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो किन किन फैक्टर्स पर ड्रग मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट है, तो गाइस बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एज पर भी, अगर ज़्यादा ही एज है, ठीक है 50-60 अगर क्रॉस हो गए तो वहाँ मेटाबॉलिज्म जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगा। डाइट में भी अगर हल्का फुल्का खा ले तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, अगर एकदम फैटी फूड खाएंगे, जम के खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। सेक्स में भी, मतलब वुमेन एंड मेन, वहाँ भी डिफरेंस होगा। वेट में भी। देन केमिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो एंजाइम इनिबिटर्स, ओके, अगर एंजाइम इनिबिटर्स अगर एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देंगे तो वो किस तरीके से जो है ना मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा। एंड एंजाइम स्टिमुलेटर्स में भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तब भी जो है ना वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, जैसे कि ड्रग के लाइपोफिलिक कैरेक्टर हो, या ड्रग का डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी हो, या ड्रग का सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी हो। अगर लोचा हो गया तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ने लगेगा। तो गाइज ये हो गया हमारा सारा आज का वीडियो। तो इसमें हमने पढ़ा है एलिमिनेशन होता क्या है। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म मतलब ये एलिमिनेशन का एक सब टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। तो टोटली हम प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़े हैं, साइड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ चुके हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों देखे होते क्या है। देन ग्लूकोर्निडेशन जो फेज़ 2 का वेरी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, क्रूशियल स्टेप है। तो हमने क्या देखा, दैट लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी एक सब टॉपिक है किसका, एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन में 2 टॉपिक होते हैं, वन इज़ द मेटाबॉलिज्म, वन मोर इज़ एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म को तो हमने देख लिया, अभी बचा क्या है, एक्सक्रीशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक, किसी भी प्रकार से हमारी वीडियो ना छूटना पाए तो बेल आइकन को ऑन कर ले, शेयर कर ले, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।